Students, this is Dilip Mishra. Hello students, this is Dilip Mishra from SBIC online classes. Students, today we will study the English language, first flight book, second chapter, that's name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Raleigh Mandela was the full name of the Nelson Mandela. There is a big question in your mind that who was Nelson Mandela? What was the importance of the Nelson Mandela? Why this lesson is in our textbook? With the study of this lesson, we can find the answer of all these questions. First of all, I will introduce this chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Students, in this lesson, we will see how anything became changed. Nelson Mandela was the greatest freedom fighter of the South Africa. Like here, Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, etc. He fought against the white rule, against the apartheid, and after a long struggle, he got succeed, and the democratic rule was followed in the South Africa. He was present for the 30 years. Actually 30 years, it's a long time. मतलब 30 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जेल में थे. तो सबसे पहले हम इसकी समरी आपको बता देते हैं और इसके बाद हम इसका लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे. अपार्थीड है क्या? एक्चुअली ये एक रंग भेद की प्रक्रिया है. रंग भेद के खिलाफ एक लड़ाई है. अपार्थीड एक राजनीतिक प्रक्रिया थी. एक्चुअली एक मुद्दा बनाया गया था ये रंग भेद. रंग भेद वास्तव में क्या होता है? जब गोरे लोग, यानी कहा जाए कि अंग्रेज़ जो थे, वो ऐसे लोगों को कोई सुविधा नहीं देते थे जो काले हों, या उन्हें न तो उनके साथ बैठने की आज़ादी थी, उन्हें न तो उनके साथ रहने की आज़ादी थी, ना तो जहाँ पे अंग्रेज़ रहते थे वहाँ पे उन्हें जाने की आज़ादी थी. तो बहुत सारे बॉन्ड लगे हुए थे. एक तरीके से कहा जाए तो ये पूरी तरीके से बंधन में बंधे हुए थे. जो अपार्थीड यानी रंग भेद जो था, ये लोगों को जातियों के अनुसार अलग करती थी. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप किसी ऐसे देश का नाम बता सकते हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया लागू थी? तो निश्चित रूप से सबको ये पता है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ही वो देश है जहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया लागू है. लागू है नहीं, माफ़ कीजिएगा, लागू थी, क्योंकि नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई. तो नेल्सन मंडेला
ये लेसन जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और बायो मीन्स अपने जीवन के बारे में, और लॉजी मीन्स होता है लिखना। तो ये खुद से लिखा हुआ है लेसन। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं जितनी होती हैं वो खुद ब खुद लिखी जाती हैं। तो नेल्सन मंडेला की ये बायोग्राफी है। एक्चुअली उन्होंने बताया है कि उस समय जब साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हुए थे और उनकी पार्टी टोटल 400 में से 252 सीटों को जीत करके अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो साउथ अफ्रीका में बनाया गया था। उसके लिए जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखा गया था उसके बारे में उन्होंने इस लेसन में बताया है। और ये जो सोर्स है हमें जानने का वो है बीबीसी का न्यूज़। बीबीसी के जैसे आज बहुत सारे सोर्सेस हो गए हैं, तब बीबीसी हुआ करता था और बीबीसी के थ्रू ही हमें ये पता चलता था कि कहाँ पे कौन सी घटनाएं घटी। तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो लोग हमारे इस उद्घाटन कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। मेरा उन्हें कोटिशः धन्यवाद है कि आज आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और वो बताते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों तक कुछ सम्मानित लोगों से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन के पहले ऐसे गणमान्य लोग थे, सम्मानित लोग थे, जो भिन्न भिन्न जगहों से अपना धन्यवाद देने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए मेरे पास आ रहे थे। और वो दिन कौन सा था जिस दिन उद्घाटन रखा गया था? वो दिन था 10 मई। वो बताते हैं कि 10 मई का दिन आज बहुत ही चमकीला है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज का जो समारोह रखा गया है, उद्घाटन समारोह रखा गया है, वो रखा गया है प्रिटोरिया की यूनियन इमारत में। प्रिटोरिया की यूनियन इमारत में। एक्चुअली द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। व्हाट इज द एम्पी थिएटर? एम्पी थिएटर इज अ बिल्डिंग। एम्पी थिएटर एक बिल्डिंग है, और जिसे आप देख सकते हैं पिक्चर, ये पिक्चर है एम्पी थिएटर का। आप देख सकते हैं ओपन स्पेस है जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे लाइक ए स्टेडियम हम कह सकते हैं, या मूवी का जो थिएटर होता है उसमें हम देख सकते हैं कि फ्लोर टाइप का होता है और वो ऊपर चढ़ता चला जाता है, ऊपर से ओपन होता है। तो इट्स अ एम्पी थिएटर। नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि आज यहाँ पर देश विदेश 140 देशों के लोग उपस्थित हुए हैं, और सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। फिर वो बताते हैं कि आज जो यहाँ का सीन है वो बहुत ही जुबिलियंट है। जुबिलियंट मीन्स होता है वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर दृश्य है आज यहाँ। और प्रिटोरिया में लोग कलर्ड दिख रहे हैं, रंग बिरंगे दिख रहे हैं। एक्चुअली आज वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, आज वहाँ पे ब्लैक भी है, वाइट भी हैं, अदर कंट्रीज़ के भी लोग हैं, और सबको वहाँ पे बुलाया गया है। सब लोग कलरफुल तरीके से आए हुए हैं। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से कलर्ड हो गया है। दे वे आर सिंगिंग टुगेदर, दे वे आर डांसिंग टुगेदर, देयर आर नो एनी बॉन्ड टुडे, सो दे आर वेरी हैप्पी। नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि आज ये जो पतझड़ का मौसम है, इस समय मैं अपनी बेटी जेनानी वॉज द डॉटर ऑफ द नेल्सन मंडेला। बताते हैं मैं अपनी बेटी के साथ था मंच पर। सबसे पहले मिस्टर डी लर्क को वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं के रूप में शपथ दिलाई गई।
ही वॉज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ये आप याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है हु वॉज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, तो मिस्टर डी क्लर्क। फिर दूसरे नंबर पे थाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। मीन्स थाबो म्बेकी वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। उसके बाद नंबर आया नेल्सन मंडेला का। उसके बाद नेल्सन मंडेला को शपथ दिलाई गई। उन्होंने अपने शपथ में कहा कि मैं आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, उन्होंने बताया कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो देश से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं, मैं आप सभी लोगों के सामने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने का शपथ लेता हूँ। फिर आगे उन्होंने बताया कि हम लोग इतने लंबे समय से इस राष्ट्र से अलग अलग दुनिया से कटे रहे, चूँकि हम पर दूसरे लोगों का शासन था, हम पे कोई दूसरा रूल करता था, लेकिन आज हमें एक ऐसा अवसर मिला है जिसमें संसार के अनेक राष्ट्र के लोग हमारी धरती पर पधारे हुए हैं और आज हम उनकी मेज़बानी कर रहे हैं। हम अपने उन विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद करते हैं कि वे आज हमारे लोगों के साथ शांति और मानवीय शान का जो ये अवसर है, जो ये उपलब्धि है, उसको अपनाने के लिए उसका हिस्सा बने हुए हैं। फिर अंत में नेल्सन मंडेला ने बताया कि आज हम लोगों ने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब स्वयं अपने लोगों को निरंतर गरीबी, दुख, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उससे मुक्त करने का शपथ लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हमारी इस दक्षिण अफ्रीका की जो धरती है, यहाँ से अब कभी किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पे जो बहुत ही शोषण हुआ, बहुत ही लोगों को कठिनाई झेलनी पड़ी, अब इस तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने लोगों से वादा किया कि जो दक्षिण अफ्रीका की उपलब्धि का सूर्यास्त है वो कभी नहीं होगा। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर, ऐसा वरदान दीजिए हमें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता का साम्राज्य बना रहे। तभी अचानक से हम लोगों को अपने सर के ऊपर एक शोर सुनाई दिया। उस शोर को देखने के लिए हम लोगों ने अपनी गर्दन को ऊपर किया और देखा तो दो दक्षिण अफ्रीकी जेट थे, जो दक्षिण अफ्रीकी विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे, फाइटर्स प्लेन थे, वो सब अपना एक पावर दिखा रहे थे, अपनी एक ताकत दिखा रहे थे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ऑन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, आवर कंट्रीज हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स परफॉर्म द शोज एंड टू द स्काई। हम लोग देखते हैं ना, आसमान में धुआं छोड़ते हैं, आसमान में शो दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं हमारे देश के हेलीकॉप्टर्स या जेट विमान से। उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के जो जेट से वो परफॉर्मेंस कर रहे थे। हमने देखा कि अफ्रीका के जो सुरक्षा बल थे, जनरल्स थे, वहाँ की जो उनकी छातियाँ थीं मेडल्स से सजी हुई थी, मतलब उनके सीने पे बहुत सारे मेडल्स लगे हुए थे, रिबन्स से बंधे हुए थे। उन्होंने जब उनको सैल्यूट किया तो नेल्सन मंडेला ने सोचा कि ये वही लोग हैं जो इसके पहले मुझे कभी सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि गिरफ्तार करते थे। ये लोग मुझे कैद कर लेते थे।
कभी जेल में डाल देते थे। अभी आपको मैंने बताया है स्पेंड द 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इनटू द प्रिजन। उन्होंने अपनी उम्र का 30 वर्ष, मतलब एक कहा जाए एक बड़ा हिस्सा, जिस समय वो कुछ और कर सकते थे, अपने फैमिलीज़ के बारे में सोच सकते थे, अपने लोगों के बारे में सोच सकते थे, अपने बारे में खुद सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि सोचा किसके बारे में? ऑलवेज हिज कंट्री। हमेशा उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा। तो देश के बारे में सोचने की वजह से ही जो अंग्रेज़ थे, या हम कहें जो वाइट पीपल थे, वो जिनका रूल था साउथ अफ्रीका पे, उनको बार बार उठा करके ढकेल देते थे, जाओ सड़ो। फिर वहाँ पे 2 राष्ट्रगीत गाए गए, 2 राष्ट्रगीत गाए गए, एक वाइट लोगों ने गाया और दूसरा ब्लैक लोगों ने गाया। बल्कि दोनों किसके लिए था? साउथ अफ्रीका के लिए ही था। अब राष्ट्रगान जो था वो दिया गया था आपके नकोसी सिकेले आई अफ्रीका, और जो ब्लैक लोगों ने गाया वो डाई स्टेम। तो एक्चुअली ये वहाँ का एंथम था, ओल्ड एंथम था, जिसके बारे में, जिसका मतलब क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन ये एंथम है वहाँ का, जैसे हमारा है जनगण मन, उस तरीके से। उन्होंने कहा कि अब ये जो एंथम है इसका कोई सुर ताल लय अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि जिससे लोग नफ़रत करते थे अब उसी को लोग याद कर लेंगे। मतलब जो एंथम पहले वहाँ पे बर्न किया गया था कि कोई नहीं गा सकता है, अब वो हर कोई अपने नेशनल एंथम के रूप में उसे याद कर लेगा। फिर वो बताते हैं कि कैसे हमारे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोग जो थे वो अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे और स्वयं काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था, और उस ढांचे में उन्होंने खड़ा कर लिया था संसार की एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय ऐसी स्थिति उन्होंने बना ली थी कि जहाँ पे इनका कोई आधार ही नहीं था। मीन्स ब्लैक पीपल के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और फिर वो बताते हैं कि एक आदमी के रूप में जो मेरा 8वां दशक था वह ढांचा ही बदल गया था, और उसकी जगह पे एक ऐसे ढांचे ने ले लिया जहां सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता को पहचान दी गई हो। मतलब आज के समय में नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि उनके अनुसार अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ब्लैक है तो वो बैठ नहीं सकता। आपने महात्मा गांधी के बारे में भी एक सुना होगा कि एक बार वो जा कर के टिकट लेकर के वाइट केबिन में बैठ गए थे। वाइट केबिन मतलब जो अंग्रेज़ों के लिए रिजर्व थी, और अंग्रेज़ों ने उन्हें चलती ट्रेन से ही, रेंगती हुई ट्रेन से उठा कर फेंक दिया था, हटो ये हमारी सीट है। और नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि ये जो दिन है वो हमारे उन हज़ारों लोगों की कुर्बानियों के लिए आया है, कुर्बानियों के बाद आया है, जो आज नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और जिन्होंने एक स्वप्न देखा था कि हम दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद करेंगे। जैसे भारत में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग फांसी चढ़ा दिए गए, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद हमें आज़ादी मिली थी। फिर वो कहते हैं कि न तो उसकी कीमत चुकाई जा सकती है और न ही उनके कष्टों को बयां करने की हिम्मत की जा सकती है। उस दिन मैंने महसूस किया, जैसा मैंने अनेकों दिन किया था, मात्र उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों की ही देन थी कि आज ये जो दिन मुझे मिला है, आज जो ये शुभ अवसर मुझे मिला है कि मैं खड़े होकर के एक
फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, अफ्रीका के अपने ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहा हूँ, मैं उन्हें सामने धन्यवाद नहीं कर पा रहा हूँ। और वो लोग बेचारे जो इस दक्षिण अफ्रीका में होने वाली उपलब्धि को भी नहीं देख पा रहे हैं। आगे नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि जो घाव हमारे देश को मिला है वो घाव कभी इतनी जल्दी नहीं भर पाएगा। उस जख्म को भरने के लिए अनेकों दशकों या आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अनेकों दशक बिताएंगी, तब जाकर के हम उस घाव को भर पाएंगे। और वो बताते हैं लेकिन अनेकों दशकों का जो दमन था, जो अत्याचार था, जो निर्दयता थी, उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था कि जिसने बहुत सारे वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया है उन्होंने। ओलिवर टेम्पोस, वाटर सिस्लस, चीफ लुथस्लिस, यूसुफ डैडुस, ब्रॉम फिशर, रॉबर्ट सोकवेस, ऐसे बहुत सारे देशभक्तों का नाम उन्होंने लिया है कि जो शायद अब फिर कभी से इस दक्षिण अफ्रीका में जन्म नहीं लेंगे। संघर्ष के दौरान वो कहते हैं कि मैंने इन्हीं साथियों से साहस का अर्थ सीखा था, साहस का मतलब सीखा था। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत का खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन में और कुर्बानियों को देते हुए देखा था। वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग अथवा उसकी पृष्ठभूमि, उसके धर्म के कारण नफरत नहीं करता। लोगों से घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है, बताई जाती है, तब वो घृणा करता है। आप जाति पाति के बारे में देख सकते हैं, बहुत पहले ऐसी प्रथा थी। क्या आज कहीं ऐसी प्रथा देखने को मिलती है? कहीं नहीं मिलती, सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। फिर वो बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो मुझे बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और जब भी मैं यातना को झेलता था तब मैं वहाँ का जो यातना देने वाला था संतरी, उसको देखता था तो मुझे ये लगता था कि ये अपनी इच्छा से नहीं दे रहा है बल्कि ये मजबूर है। उसकी आंखों में मुझे मानवता की झलक दिखाई देती थी और यही मानवता की झलक मुझे फिर से प्रेरित कर देती थी कि नहीं, आज भी इस दुनिया में इंसानियत जीवित है। और जीवन में हर व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, पारिवारिक होता है, माता पिता के प्रति होता है, जिम्मेदारियों के प्रति होता है। तो लेकिन मैंने जो अपना कर्तव्य चुना वो अपने देश के प्रति चुना, अपने समुदाय के प्रति चुना, एक सभ्य और मानवीय समाज के प्रति चुना। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे रंग जन्म के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो मानव की भांति रहने का प्रयास करता था उसे दंडित किया जाता था और अलग कर दिया जाता था। मानव की भांति रहने का मतलब जो ऐसा माहौल बनाता था कि हम सब एक हैं, हम सब एक साथ रहेंगे, हमारी यूनिटी एक है, हमारी सारी व्यवस्थाएं एक है, हमारा देश एक है, उसे तुरंत अलग कर दिया जाता था। उसके परिवार से उसे अलग कर दिया जाता था। उसे इतना मजबूर कर दिया जाता था कि बेचारा अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाता था। उस पर राजद्रोह लगा दिया जाता था, देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में नेल्सन मंडेला ने अपने परिवार को महत्व नहीं दिया बल्कि अपने एक देश को महत्व दिया। उन्होंने देश की सेवा करने की कोशिश की और इन्होंने पाया कि कैसे इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोका गया। एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, इन सब जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन्हें कैसे रोका गया। फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था। और जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति चाह लेकर के नहीं पैदा होता है बल्कि उसे अपनी चाह यहीं पे बनानी पड़ती है।
उसे अपना लक्ष्य यहीं पे डिसाइड करना पड़ता है और फिर वो अपने लक्ष्य को डिसाइड करके अपनी आगे बढ़ता है। मेरी माँ, इनकी माँ के बारे में बताते हैं। इनकी जो कुटिया थी के पास दौड़ने के लिए आज़ादी, मेरे गांव से होकर गुजरने वाले नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। जब तक मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रीति रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। मैंने यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा, एक भ्रम थी। मतलब बचपन में जो मुझे छूट दिया गया था वो तो एक धोखा था। तब एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी थी और मैं इसके लिए तड़पने लगा था। मतलब बचपन तो बचपन होता है बच्चों का, उन्हें पता ही नहीं चलता है क्या नहीं है। लेकिन जब वो नौजवान होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तब उन्हें सारी प्रॉब्लम पता चलती है। शुरू से एक विद्यार्थी के रूप में केवल आज़ादी चाहते थे। नेल्सन मंडेला का एक ही लक्ष्य था कि मेरा देश आज़ाद हो जाए, जो आज़ादी इनसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। रात को बाहर रहने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, टहलने की आज़ादी। जैसे हम जाते हैं लेट नाइट, कहीं से पार्टी अटेंड करके आ जाते हैं, हमें कौन रोकता है। लेकिन तब ऐसी आज़ादी नहीं थी। परिवार के साथ रहने की आज़ादी, सम्मान मिले हमें, इस तरीके की व्यवस्था, इन सब चीज़ों के लिए बेचारे नेल्सन मंडेला हमेशा तड़पते रहते थे। तब इन्होंने देखा कि सिर्फ ये ही नहीं गुलाम थे, इनके भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। देखे कि इनकी आज़ादी पर सिर्फ प्रतिबंध नहीं था, बल्कि इनके जैसे दिखने वाले जितने लोग थे, मीन्स हम एक शब्द में कहें कि संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे, उनकी आज़ादी पे प्रतिबंध था, सबको रोक दिया गया था। मीन्स ये स्लैव्स थे, दे आर स्पेंडिंग देयर लाइव्स लाइक ए स्लैव्स। एक गुलाम की तरह वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उस समय एक पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। उसमें ये शामिल हो गए और इन्होंने आंदोलन किया, लड़े और इनको अपराधी बना दिया गया, बेघर बना दिया और एक भिखारी के रूप में इनकी स्थिति ला दी गई। लेकिन इन्होंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं और मुझे थोड़ी सी जो आज़ादी मिली है वो मुझे मज़ा नहीं दे रही है। आज़ादी ऐसी होनी चाहिए कि जो अविभाज्य हो, जिस पर कोई रोक ना हो, और मेरे लोगों में से जो किसी के ऊपर अगर जंजीर भी पड़ी है तो वो जंजीर ऐसा माना जाए कि मुझ पर पड़ी हुई है। और ये जानते थे कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार से एक पीड़ित को। एक व्यक्ति जो दूसरे का हनन करता है, खुद वो नफ़रत का कैदी होता है। उन्होंने कहा है, आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड just as surely as the oppressed. A man who away another man's freedom is a prisoner of hatred. सही अर्थों में ये बताते हैं कि मैं किसी की आज़ादी अगर छीनता हूँ तो उसी प्रकार मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाती है। गुलाम बनाने वाला और गुलाम बनने वाला दोनों समान रूप से मानवता से वंचित रह जाते हैं। और इस तरीके से इस लेसन का एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, और इस पूरी समरी देखने के बाद आपको मैं वर्ड्स मीनिंग भेज रहा हूँ। इस वर्ड्स मीनिंग को आप लोग अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा और राइट करने के बाद इसे आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि
आपको जब मैं लेसन को लाइन बाय लाइन, वन बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड टीच करूँ तो आपके समझ में पूरी तरीके से लेसन आ जाए। थैंक यू।